नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सोने के इंपोर्ट से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, जिसके तहत जीएसटी डिपार्टमेंट ने तकरीबन 31 करोड़ का नुकसान और सोने पर 2296 रुपए प्रति किलो का भार डाल दिया है इंपोर्टर के जरिए। अब सबसे पहले यह समझते हैं कि ये हुआ कैसे। भारत में यूएई और सेपा दोनों के एक समझौते के तहत जो इंपोर्ट ड्यूटी 6% लगता है सोने के आयात में, उसे 5% किया गया है। अगर इस स्कीम के तहत में और इस समझौते के तहत में अगर इंपोर्ट होता है गोल्ड, तो 6% की जगह 5% दिया जाता है। यानी कि अगर 5% होगा, दैट मीन्स अगर मान लीजिए 100 रुपए का सोना हम लेकर आते हैं इस स्कीम के तहत, इस समझौते के तहत में, तो उस पर हमें 6% का इंपोर्ट ड्यूटी ना देकर हमें 5% का इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा। यानी और जीएसटी का जो कैलकुलेशन है वो 100 रुपए प्लस इंपोर्ट ड्यूटी, यानी 100 रुपए प्लस 5 रुपए, यानी 105 रुपए के ऊपर में 3% का जीएसटी चार्ज होना है। अब यहां हुआ क्या है ना कि इंपोर्ट ड्यूटी तो एज पर नॉर्म्स हो गया, यानी कि 5% ही लिया गया है 6% के बदले, क्योंकि वो समझौते के तहत था। लेकिन जीएसटी वालों ने क्या किया है कि उन्होंने 100 रुपए प्लस 6 रुपए, जो कि एक नॉर्मल नॉर्म्स है, उसके तहत उन्होंने चार्ज कर दिया 3% के हिसाब से और जीएसटी लिया। अगर मैं बात करूं तो टोटल जो कि आंकड़े मेरे पास आए हैं गोल्ड एसोसिएशन के द्वारा, उसमें उन्होंने आंकड़े दिए हैं कि 135 टन सोने का आयात हुआ है इस समझौते के तहत, यानी यूएई सेपा समझौते के तहत में 135 टन सोने का आयात हुआ है। अगर मैं मान लूं कि 75,000 सोने का भाव चल रहा है आज के टाइम में पर ग्राम, और 135 टन का अगर मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊं आपको, तो टोटल 1000 कैलकुलेशन में अगर मैं बताऊं 1012 रुपए 50 पैसे अरब करोड़ रुपए का इसमें डील हुआ है, मतलब वैल्यूएशन हुए। और इसके ऊपर में अगर हम 6% का इंपोर्ट ड्यूटी अगर लगाते हैं तो वो तकरीबन बैठता है 6075 करोड़ रुपए। अब 6075 करोड़ रुपए प्लस 1012 रुपए 50 अरब रुपए, इन दोनों के ऊपर में 3% का जीएसटी बनता है नॉर्मल में, तो वो बन जाता है 3220 रुपए। ये लिया है जीएसटी वालों ने। अब जबकि बनना क्या चाहिए था? बनना ये चाहिए था 1012.50 अरब प्लस जो 5% है, जिसका वैल्यूएशन निकलेगा 5063 सीआर, यानी 5063 करोड़, और उसके ऊपर में अगर हम 3% लेते हैं तो वो है 3189, यानी 3189 करोड़ का। अब इसमें जो डिफरेंस देखें, 3220 6 रुपए के हिसाब से जो इन्होंने लिया जीएसटी वालों ने, और 3189 के हिसाब से बनता था, यानी 5% के ऊपर में जो जीएसटी बनता था वो बनता था 3189, लेकिन इन्होंने लिया 3220। जो डिफरेंस अगर आप देखेंगे 3220 करोड़ माइनस 3189 करोड़, ये बनते हैं 31 करोड़ रुपया। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या ये जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा एक सोची समझी घोटाला तो नहीं है? मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, क्या ये घोटाला तो नहीं है? ये टेक्निकल तौर पे व्यापारियों के ऊपर में, कस्टमर के ऊपर में बोझ डालने की बात तो नहीं है? इससे व्यापार बढ़ेगा या घटेगा? सोने की कीमत जिस प्रकार से आसमान छू रही है, उससे व्यापारियों की तो हालत खराब है। साथ ही साथ जो इस तरह की मितव्ययता के कारण, इस तरह के टेक्निकल फॉल्ट के कारण, या इस तरह के जानबूझकर, मुझे नहीं मालूम कि क्या है, इसकी जवाबदेही पूरी की पूरी भारत सरकार के ऊपर में है कि वो सुओ मोटो के अंतर्गत खुद से संज्ञान लेके इस मामले को तुरंत इस पर सफाई दे, जीएसटी डिपार्टमेंट सफाई दे। नहीं तो व्यापारी संगठन और अधिवक्तागण सब लोग मिलके हम लोग एक पीआईएल दायर करके और इस पर हम लोग ना आगे की कार्रवाई के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्योंकि चुप रहना मना है, कि क्या व्यापारियों को इस तरह से छोटे छोटे टेक्निकल टर्म पे लूटा जाएगा? क्या अब हमें व्यापार करने से ज्यादा कोर्ट जाने पर ध्यान देना पड़ेगा? क्या ये माहौल प्रॉपर व्यापार करने का है? क्या ये घोटाले की बू नहीं आ रही है? ये तो मैं सिर्फ आपको गोल्ड इंपोर्ट की बात कर रहा हूं। क्या ऐसा नहीं है कि जितने भी बिजनेस हैं जो इंपोर्ट पर डिपेंडेबल है, जहां इंपोर्ट होता है, क्या इंपोर्ट और इंपोर्ट वाले बिजनेस में इस तरह की मितव्ययता के कारण कहीं लोगों को चपट तो नहीं लग रहा है पैसे का? ये बहुत बड़ी बात है, इस पर हम सभी को ध्यान देना चाहिए। और मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि वो खुद ब खुद इस पर संज्ञान लेते हुए इस पर एक्शन ले, और जो अधिकारीगण है उस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए कि इस तरह की गलतियां भविष्य में ना हो। नमस्कार।